हेलो दोस्तों हमने अपनी नाउन की क्लास सीखी थी लास्ट जो मेरा वीडियो आया था उसमें, और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उसके बाद में अभी नाउन को कंटिन्यू करते हुए हमने वहाँ पे 3 टाइप्स के नाउन के बारे में प्रॉपर तरीके से जाना था। अब आगे जो 5 बचे हुए हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश सीखने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने क्या सीखा था? हमने नाउन सीखा था कि किसी भी चीज़ का जब नाम लिया जा सकता है मीन्स दैट वो नाउन है। तो इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए। हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किया था कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और तीसरा कॉमन नाउन। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया था। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है प्रॉपर। वहाँ हमने कॉमन पढ़ा था, तो कॉमन मतलब कि मिक्स कुछ भी, लेकिन प्रॉपर मतलब किसी प्लेस और थिंग्स के बारे में प्रॉपर तरीके से बताना मतलब प्रॉपर नाउन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अगर किसी भी नाम का पर्टिकुलर हम नाम लेते हैं, इंसान का, जगह का या सामान का, तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। बहुत ही सिंपल है। अगर जैसे कि ये पेन है और इसको हम पेन करके बुला रहे हैं कि ब्लू पेन है, ठीक है, ब्लू मार्कर है, तो मतलब ये प्रॉपर नाउन है। अगर आइए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। छोटा एग्जाम्पल यहाँ दूंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड में करती जाऊंगी। तो ये है जैसे कि नाम किसी का, बहुत सारी फीमेल होती, बहुत सारी वोमेन्स होती, तो हम बोलते हैं वोमेन्स, या मतलब पीपल होते तो हम वहाँ पे जैसे कि वो टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, हम ऐसा बोल देते, तो वहाँ पे क्या होता कि कौन सी टीचर पढ़ा रही है ये कंप्लीट नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अगर नाम दिया जा रहा है कि अमृता पढ़ा रही है, मीन्स दैट ये नाम है किसी का, तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके, प्रॉपर नाउन में ये आ गया पीपल का नाम, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नाम बताया। प्लेस का नाम, किसी भी जगह का नाम, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोई भी नाम आप ले सकते हो। फिर उसके बाद गूगल, ये भी एक तरीके से नाम बताया हुआ है। संडे, हम आपसे कब मिलेंगे? संडे को, तो यहाँ संडे नाम दिया हुआ है। कौन से मंथ में मिलेंगे? अक्टूबर में, तो यहाँ पे अक्टूबर बताया हुआ है। मतलब अगर ऐसे देखें कि प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन है। फिर ये फिफ्थ आता है काउंटेबल नाउन। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले यहाँ सीख लीजिए। काउंटेबल नाउन समझ में ही आ रहा है, मतलब बोलने से ही समझ में आ रहा है कि जिस चीज को काउंट किया जा सके वो काउंटेबल नाउन है। देख लेते हैं, द नाउन्स विच यू कैन काउंट। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, मैन, कार, ग्लास, पेन, क्वाइन, ईटीसी। मतलब जो भी चीज हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर आता है 6 नंबर पर अनकाउंटेबल नाउन। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे शुगर हो गया, ढेर सारे शुगर है, अब उसको हम कैसे गिनेंगे कितने शुगर है? फिर उसके बाद शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, स्टार्स हो गए, एयर हो गया। अब आप एयर को नहीं गिन सकते कि कितनी एयर है, ठीक है। फिर उसके बाद हैप्पीनेस हो गया। इन सब चीज़ों को गिना नहीं जा सकता है। तो जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी हमने सीखा काउंटेबल नाउन। सो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, रियल एग्जाम्पल के साथ, ताकि वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हमने पहला प्रॉपर नाउन लिखा है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है ये। प्रॉपर नाउन में रिया इज अ गुड गर्ल। प्रॉपर मतलब हम किसी का नाम बता रहे हैं प्रॉपरली, तो किसका नाम बता रहे हैं? हम रिया का नाम बता रहे हैं। रिया इज अ गुड गर्ल। अगर हम यहीं पे लिखते सी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाता? कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि पता ही नहीं रहता सी मतलब वो कौन है, या द गर्ल इज गुड गर्ल। तो बहुत सारी गर्ल है, तो वहाँ पे वो क्लियर नहीं होता कि कौन सी गर्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से नाम दिया हुआ है रिया का, तो रिया इज ए गुड गर्ल, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। अगर किसी का नाम दिया रहेगा तो आप ऐसे सोच लेना। मुंबई इज अ वेरी बिग सिटी। मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ हमने मुंबई का नाम दिया हुआ है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है,
आई एम गोइंग वाराणसी टुमारो, मतलब मैं कल वाराणसी जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जगह का नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन किया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में है। फिर एल्फिल टावर इज इन फ्रांस, क्या है? एल्फिल टावर जो है वो कहाँ पर है? फ्रांस में है। हमने किस चीज को दर्शाया? एल्फिल टावर को, मतलब उसका भी प्रॉपर नाम दिया है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। उसका भी प्रॉपर नाम दिया, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया बाय एरिया। एरिया के हिसाब से राजस्थान जो है ना सबसे लार्जेस्ट है स्टेट है, ठीक है, इंडिया में। तो राजस्थान भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फिर इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। राजस्थान कहाँ है? इंडिया में है, और एरिया के हिसाब से बड़ा है। तो ये तीनों ही प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर आई परचेज्ड अ टाटा हेक्सा कार इन लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल में टाटा हेक्सा कार खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि कौन सी कार ली थी, पर्टिकुलर कार का नाम दिया हुआ है, मतलब कि आप ये प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप इसको जूम कर करके अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा या ध्यान में देना होगा या देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। जो चीज गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होता है। दे गो टू अ मूवी एवरी संडे, हर एक संडे को मूवी देखने जाते हैं। तो ये गिना जा रहा है कि एवरी संडे जा रहे हैं ओनली। और कहाँ जा रहे हैं? मूवी जा रहे हैं। तो हमने कितनी मूवी देखी? हमने 5 मूवी देखी, हमने 2 मूवी देखी, हमने 1 मूवी देखी। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये मूवी के लिए, एक मूवी के लिए वो एवरी संडे जाते हैं। तो यहाँ पे मूवी भी काउंटेबल नाउन हो गया। आई नीड टू बाई सम बुक्स, अब मैं कुछ बुक खरीदने जाऊंगी, बुक्स लूंगी, तो वो काउंटेबल ही होगा, मतलब काउंट करके ले आऊंगी। तो यहाँ पर भी ये यही होगा। सम भी आ गया ना, और लिटिल आ गया, या कुछ भी ऐसा आ गया तो भी वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि वो काउंट अगर किया जा रहा है मतलब काउंटेबल नाउन है। ही ब्रश्ड हिज टीथ एवरी नाइट, वह रोज रात में अपने ब्रश से अपने टीथ को घिसता है। तो इसको भी गिना जा सकता है ना, टीथ को भी गिना जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। देयर आर 12 बनानास इन अ डर्जन, ठीक है, एक दर्जन में 12 बनानास होते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ये तो एकदम समझ में आ रहा है कि काउंटेबल नाउन है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो मेरा भाई है मतलब काउंटेबल है ना। अगर हम अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो काउंटेबल है, दैट्स वाई वो गिना जा सकता है। वो काउंटेबल नाउन है, वो गिना जा सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। सी बोरोड एग्स फ्रॉम द शॉप, उसने दुकान से क्या खरीदा था? एग खरीदा था, एग्स खरीदे थे। तो वो दर्जन के हिसाब से खरीद के लाई होगी, मतलब वो भी काउंटेबल है, दैट्स वाई ये काउंटेबल है। इसको मैंने इसीलिए लिखा ताकि एग्स इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को हो, ठीक है। सी बोरोड एग्स फ्रॉम द शॉप, क्योंकि एग्स की बात हो रही है तो बहुत सारे एग्स हो गए, लेकिन ये भी काउंटेबल है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन में जाएगा। फिर अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। जब हम काउंटेबल को सीखते हैं तो उसके साथ अनकाउंटेबल सीखते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। सुगर स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, उसके हाथ से शुगर जो है वो फिसल के गिर गया ग्राउंड पे, मतलब नीचे गिर गया। तो यहाँ शुगर को हम गिन नहीं सकते कि कितने शुगर गिरे हुए, क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। या यहाँ पे व्हीट हो गया, वो भी गिर गया, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फ्लोर हो गया, मतलब कि जो आटा होता है वो गिर जाता है, तो क्या हम उसको गिन पाते हैं कि कितना है? तो इसी तरह अगर ये गिर गया, या सॉल्ट हो गया, अगर सॉल्ट आपका रह गया तो आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल सकते हो, लेकिन उस चम्मच में कितने सॉल्ट है ये आप नहीं काउंट कर सकते, दैट्स वाई ये अनकाउंटेबल में आता है। द ब्यूटी ऑफ आवर मिस इंडिया इज क्वाइट डिफरेंस, जो हमारी मिस इंडिया का ब्यूटी ना वो थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज है, ठीक है, समथिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे ब्यूटी जो है ना उसका मापदंड कोई नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं कि वो कितना सुंदर है या कितना अगली है, मतलब कि जैसे मैं हूँ तो इसका कोई मापदंड नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। ब्यूटी का कोई मापदंड नहीं होता, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। एड सम चीज टू माई पिज्जा, ठीक है। अगर हम कभी पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमारे पिज्जा में थोड़ा और चीज दे देना। अब वो कितना चीज, कितनी बार ग्रीस करके वो जो चीज आता है वो कितना रहता है वो हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि वो मेल्टेड होता है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वो भी अनकाउंटेबल होता है कि हम उसको भी नहीं काउंट कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। फिर हिज कार टैंक फिल्ड विथ
पेट्रोल, ठीक है। हम ये तो बता सकते हैं, हम यहाँ पे बात करें कि उसकी कार जो है वो पेट्रोल से भरी हुई है, हम ये तो बता सकते हैं कि कार पेट्रोल से भरी हुई है, लेकिन कितनी भरी हुई है ये हम तो, पूरी फिल है, लेकिन हम कितना लीटर है ये बता सकते हैं, लेकिन हम पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते, तो पेट्रोल भी अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा, ठीक है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हमने नहीं ये बताया कि 12th तक की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है या 10th तक की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को कोई काउंट नहीं हो सकता, एजुकेशन हर एक चीज़ से आता है, तो एजुकेशन कभी भी काउंटेबल नहीं होता, इसलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। अब आगे के दो और एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हमने 6 टाइप के नाउन को सीखे, अब हमारा 7th जो टाइप्स है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन समझ में आ रहा है कि कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन को हम जो है कि कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, लाइक इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है कि ये इंडिविजुअल को नहीं, ये ग्रुप को डिनोट करता है, ग्रुप को बनाता है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप। कलेक्शन ऑफ ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे लोगों को कलेक्ट कर करके जो ग्रुप बनता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं क्लास, क्लास की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ग्रुप रहता है, बहुत सारे चिल्ड्रन का ग्रुप रहता है, तो उसको क्लास बुलाया जाता है। अगर वहीं पे एक इंडिविजुअल बच्चे का नाम लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम कलेक्शन को, पूरा कलेक्शन को, बंच ऑफ पीपल को बुला रहे हैं, मतलब कि ग्रुप को बुला रहे हैं, तो वहाँ पे क्लास के लिए क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ग्रुप है इसलिए वो क्लास हो गया। फिर क्राउड, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है वो भी कलेक्टिव नाउन में आएगा क्योंकि वो भी लोगों का समूह है। प्राइड, प्राइड क्या होता है, ये जो शेर होते हैं ना, लॉयंस, उनके ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, तो उनके ग्रुप का जो है कि बहुत सारे जो उनके ग्रुप मिल जाते हैं, लायन के सारे ग्रुप मिल जाते हैं, तो उनको हम प्राइड बोलते हैं, ठीक है। फिर फैमिली, लोगों से, बहुत सारे लोग रहते हैं घर में, सबको मिला करके फैमिली बनती है, तो यहाँ पे भी वो भी ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है, इसलिए वहाँ पे फैमिली बोलते हैं, ठीक है। फिर क्रू, अगर हम क्रू की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा एयर, अगर आपने कभी एयर बाय एयर यात्रा की होगी तो वहाँ पे क्रू मेंबर होते हैं, मतलब एयर में चलने वाली प्लेन होती है और जितनी भी पानी में चलने वाले क्रूज होते हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स काम करते हैं उनको, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्रू मेंबर। आपने सुना होगा कई बार की क्रू मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, तो क्रू मतलब कि ग्रुप है लोगों का, काम करने वाले लोगों का, जिसको कि पर्टिकुलर हम एयर में जो काम करते हैं, जैसे एरोप्लेन वगैरह में काम करते हैं उनको बोलते हैं, और जो क्रूज पे काम करते हैं उनको बोलते हैं। और कंपाउंड नाउन, हम इसको एग्जांपल के साथ सीखेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। कंपाउंड नाउन क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है। कंपाउंड नाउन, अ नाउन मेड विथ 2 और मोर वर्ड। कंपाउंड मतलब जिसको एक मतलब 2 चीजों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला करके मिक्सन किया जाता है, वो कंपाउंड नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल, अब ये फुट अलग है, बॉल अलग है, लेकिन दोनों एक साथ में जाते हैं, जबकि बीच में स्पेस भी है, तो भी फुटबॉल मतलब कि 2 चीजों को, फुट को अलग मिलाया गया, बॉल को अलग मिलाया गया, दोनों को मिला के फुटबॉल बनाया गया, तो ये कंपाउंड नाउन में हो जाएगा। बस स्टॉप, बस अलग होता है, स्टॉप अलग होता है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, जहाँ पे बस रुकती है उसी जगह को बस स्टॉप बोलते हैं, तो ये भी कंपाउंड नाउन हो गया। सनसेट, ठीक है, सन जो होता है वो जब वो सेट होता है, सन अलग होता है, लेकिन सनसेट एक साथ लिखा जाता है, जब सूर्यास्त होता है उसको सनसेट बोलते हैं, तो यहाँ पे ये भी कंपाउंड हो गया। मदर इन लॉ, अब इसमें बीच में देखिए 3 वर्ड आ गए, फिर हाइफेंस भी आ गया है बीच में, मदर इन लॉ, तो ये भी एक कंपाउंड है। स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल भी एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। तो अभी हम ये जाने हैं, अब इसके एग्जाम्पल थोड़े जान लेते हैं ताकि बहुत क्लैरिटी से इसको समझ में आ सके और हमारे माइंड में क्लियर हो सके। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन के और कंपाउंड नाउन के, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज का कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है। वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायन, प्राइड का मतलब होता है कि जो लायन का ग्रुप होता है ना उसको हम प्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विथ एंथुजियाज्म,
जो टीम है ना वो अपनी विक्ट्री मतलब अपनी क्या बोलते हैं जीत को बहुत ही एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट कर रही है। तो यहाँ पे टीम की बात हो रही है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। फिर अ पैड ऑफ डॉल्फिन इन अ ओशन, मतलब कि यहाँ पे ओशन में ग्रुप रहता है बहुत सारा, किसका, डॉल्फिन का, ठीक है। तो डॉल्फिन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैड बोलते हैं, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन है। फिर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन राइटिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो राइटिंग कंपटीशन में कितने लोग क्लास में, अब कितने हैं ये अनकाउंटेबल, मतलब कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए पूरी क्लास की बात हो रही है। तो क्लास ने क्या किया था, राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ही हैज अ बंच ऑफ कीज ऑन हिज बेल्ट, बहुत सारे लेडीज को आप देखते होंगे गांव में कि वो अपने कमर में छल्ला लटका के घूमती है, बहुत सारी उसमें कीज रहती है। तो बंच ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब क्या हो गया कि कलेक्टिव नाउन हो गया, जहाँ पे बंच की बात होती है, ग्रुप की बात होती है, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, बहुत सारी वस्तु एक साथ है, बहुत सारे एनिमल एक साथ हैं, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद कंपाउंड नाउन के बारे में जानेंगे। कंपाउंड नाउन को हमने बताया था कि दो शब्दों के मिश्रण को हम कंपाउंड नाउन करते हैं। दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब चीज भी होता है ना। तो ये क्या होता है, दो से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ओवर द ईयर, मतलब कि जो ये लोग हैं उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को कुछ सालों में बहुत अच्छा बिल्ड किया हुआ है। फ्रेंड और शिप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को जोड़ करके फ्रेंडशिप बनता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कंपाउंड नाउन है। फिर उसके बाद वी लव टू स्विम इन अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल भी हमारा कंपाउंड नाउन हो गया, क्योंकि दो चीजों को मिला के बना हुआ है। ओके, दो शब्दों को मिला करके हुआ है, दो शब्दों का मिश्रण है यहाँ पर, इसलिए ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है। सी लव टू प्ले फुटबॉल, फुट और बॉल, यहाँ पे भी देख रहे हैं आपकी दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। वी शुड कंप्लीट आवर वर्क बिफोर डेडलाइन, हमें अपना काम जो है ना डेडलाइन के पहले पूरा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे डेड और लाइन को जोड़ करके बना हुआ है सेंटेंस, इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने सीखा है 5 टाइप के नाउन्स, जो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसको मैं और अच्छे से आपको बता सकूंगी। अगर किसी भी नाउन के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, या फिर कंपाउंड नाउन हो, या फिर अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल हो, कोई भी नाउन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसके बारे में आप पूछोगे तो मैं स्मॉल वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ एग्जाम्पल और भी दे सकती हूँ। तो होप कि आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।